बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको वह बातें बताने जा रही हूँ जो बाबा जी ने दिवाली से पहले संगत को अमल में लाने को कही हैं जी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें जी, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके जी। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने सतगुरु की मैं क्या बात करूं, मेरी भूलों को वो अक्सर माफ करता है, कैसे बताऊं उसकी रहमतों के सिलसिले में, चाहे जितना भी मैला हो वो मुझे पल पल साफ करता है। साथ संगत जी, आज मैं आपको दिवाली से पहले बाबा जी का वो संदेश बताने जा रही हूँ जी, जिसे सुनकर अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारी काया ही पलट हो सकती है जी। साथ संगत जी, संत सतगुरु अपने मुख से कुछ भी बोल दें तो हमें उनकी बात ऐसे लगती है जैसे कोई आम इंसान बोलता है, पर एक एक शब्द की गहराई का बहुत बाद में जाकर हमें पता चलता है। अगर बाबा जी की बात को अनदेखा ना करके उस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी जी, जिसका हम हिसाब नहीं लगा सकते हैं जी। साथ संगत जी, ऐसी ही एक सच्ची घटना है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस घटना का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना जी। एक बार एक संत सतगुरु इसी गांव में आए। बड़ी ही कमाई वाले सच्चे संत थे, पर उनका एक नियम था कि वे जिस भी गांव में जाते तो वहां कम से कम 3 या 4 महीने उस जगह पर रुकते। अब एक गांव में जाकर नदी के किनारे बाबा जी ने अपना डेरा डाल दिया। साथ संगत जी, वो जो गांव था उस गांव की ये पहचान थी कि उस गांव में सारे चोर डाकू लूटपाट करने वाले लोग रहते, दुनिया भर के पाप और गलत काम करने वाले लोग रहते थे, और गांव में ना तो कोई मेहनत करके कमाता और ना ही खेती करता था। वहां सब चोर थे और अपने बच्चों को भी बचपन से चोरी करने की ट्रेनिंग देते थे, और जब भी बच्चा पहली बार चोरी करके कुछ लाता तो पूरे गांव में उस बच्चे के लिए ढोल बजाए जाते और दावत होती कि अब तो बच्चा कमाने वाला बन गया है। खुशियां मनाई जाती थी। उस गांव के लोगों ने कभी संतों की संगत की नहीं थी, उल्टा संतों से दूर ही रहते थे। अब जो दूसरे गांव के लोग थे उन्होंने सोचा कि बाबा जी ने तो डेरा इस गांव में डाल लिया, लेकिन ये पूरा गांव तो चोरों से भरा पड़ा है ना, ये लोग सेवा करेंगे नहीं, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। साथ संगत जी, अब बाबा जी के खेल तो बाबा जी ही जानते हैं। तो दूसरे गांव के लोगों ने बाबा जी के पास जाकर बाबा जी से कहा कि ये लोग ना तो सत्संग में आएंगे ना ही सेवा करने आएंगे, आप ये कहाँ आ गए हो? तो बाबा जी बोले, अब तो हम यहाँ डेरा डाल चुके हैं, 3 महीने से पहले नहीं जाएंगे। अब उन दूसरे गांव वालों ने फैसला किया कि एक दिन एक घर से भोजन आएगा तो दूसरे दिन दूसरे घर से भोजन आएगा। ऐसे ही उन्होंने 3 महीने की ड्यूटी फिक्स कर ली। अब गांव से सेवा के जत्थे बन गए। हर जत्था हफ्ते के लिए आता, फिर दूसरे गांव से दूसरा जत्था सेवा के लिए आता। ऐसे ही सिलसिला चलता गया। हर जगह तंबू लग गए। ऐसा लगता था मानो इस जगह गांव ही बस गया हो। दिन रात
सत्संग कीर्तन चलता रहा। अब उस गांव के जो चोर डाकू थे वो दूर से ही देखते रहते थे, पर ना तो कभी सत्संग सुनने आते और ना ही सेवा पर आते, और एक दूसरे को ये भी भड़काते थे कि वहां चले मत जाना, क्योंकि जाओगे तो कोई ना कोई गुनाह छूट जाएगा। कहते हैं अगर कोई शराबी जाए तो उसकी शराब छूट जाती है, जो मांस खाता है उसका मांस छूट जाता है। अगर हमारे लोग वहां जाकर बिगड़ गए तो कमाएंगे क्या? अब जैसे ही 3 महीने पूरे हुए तो बाबा जी वहां से जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। साथ संगत जी, इधर चोर डाकू सोचते हैं कि हम एक दिन सत्संग के लिए नहीं गए, दूसरे गांव वालों से हमारे रिश्ते पहले भी कुछ खास नहीं थे, अब तो और भी खराब हो जाएंगे। अब ये लोग सोच विचार में बैठे होते हैं कि तभी डाकुओं को सरदार बोला, ऐसा करते हैं, आज आखिरी दिन है उनके जाने का, अगर थोड़ी सेवा कर लेते, इन संत का सामान दूसरे गांव में पहुंचाने में मदद कर देते हैं, जिससे दूसरे गांव वालों के सामने हमारी थोड़ी सी इज्जत बन जाएगी कि इन्होंने सेवा की है। कौन सा हमने प्रवचन सुनने हैं। उनमें जो डाकू थे वे अपने सरदार को समझाने लगे कि ध्यान से रहना सरदार, कहीं इनकी संगत में आप बिगड़ ना जाओ, उनकी कोई बात मत मान लेना, क्योंकि सुना है सब अपने ऐब छोड़ देते हैं। अब चोर का सरदार अपने कुछ लोगों के साथ बाबा जी के पास पहुंचा और बोला, लाओ आपका सामान उठवाकर हम पहुंचा देते हैं। तो वे बाबा जी बोले, इतने समय से हम यहाँ पर हैं, आपको पहले यहाँ तो नहीं देखा। तो वो चोरों का सरदार बोला, इस नदी से जो पहला गांव लगा है वहाँ पर हम रहते हैं। तो वो बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, ये सामान आप उठा लो, ये सेवा आप कर लो। अब वे चोरों का सरदार सामान उठाकर जा रहा था, तो बाबा जी भी साथ में चल रहे हैं। चलते चलते बाबा जी ने उस सरदार से सवाल किया, तुम क्या काम करते हो? तो वे डाकुओं का सरदार बोला, जी हम चोरी डकैती करते हैं। और आगे बोलते हुए वे बाबा जी से ये बोला कि अब यहाँ अपने सत्संग की फालतू बातें मत शुरू कर देना, क्योंकि हम चोरी तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस पर बाबा जी बोले, कोई बात नहीं, मैं कौन सा तुम्हें चोरी छोड़ने को बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ ही रहा हूँ कि तुम क्या काम करते हो। साथ संगत जी, अब बाबा जी तो जानी जहान होते हैं, तो बाबा जी ने उससे फिर सवाल किया, शराब भी पीते हो? तो वो डाकू कहता, हाँ पीता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हम शराब नहीं पीते हों। बाबा जी बोले, तो मांस भी खाते हो? तो वो डाकू बोला, हाँ। तो बाबा जी बोले, किसका मांस खाते हो? तो वो डाकू बोला, जिसका मिल जाए खा लेते हैं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि कौन सा मांस खाना है कौन सा नहीं, मांस तो मांस होता है। तो बाबा जी बोले, अच्छा, मैं शराब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, बस कोई एक दिन मान लो कि इस दिन शराब नहीं पियोगे। तो वो डाकू बोला, कौन सा दिन शराब ना पीऊं? तो वो बाबा जी बोले, चलो एकादशी के दिन शराब मत पीना। तो वो डाकू हंसने लगा, कहता है कि चलो आपकी खुशी के लिए एक दिन नहीं पिएंगे, पर उससे एक दिन पहले डबल पी लेंगे, आपकी बात भी रह जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा। तो डाकू सोचता है कि बाबा जी आप तो बड़े ही भोले हो, आपका वचन भी रह गया और हमारा काम भी हो गया। आप कुछ भी बोलो, हम उसमें से रास्ता निकाल ही लेंगे। और बाबा जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं
कि काम बन रहा है। उधर डाकू भी मुस्कुरा रहा है कि बाबा जी का काम नहीं बन रहा है। अब बाबा जी दूसरी बात बोले, किसी एक जानवर का मांस मत खाना। तो वो डाकू बोला, चलो मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। तो बाबा जी खुश हो गए कि चलो एक और बात मानी। पर वे डाकू मन ही मन सोचता है कि कौवे का मांस खाता कौन है, मैंने तो आज तक नहीं खाया। ये बाबा जी भी खुश हैं और अपना भी काम बन गया। अब बाबा जी ने उसको तीसरी बात बोली, चोरी करना पर किसी गरीब के घर मत करना। तो वे डाकू हंसकर बोला, गरीब के घर मिलता ही क्या है, हम भला गरीब के घर क्यों चोरी करने जाएंगे। हम तो किसी अमीर और पैसे वाले के यहाँ जाएंगे चोरी करने। चलो आपकी ये बात भी मान ली। अब बाबा जी ने उसको चौथी बात बोली, किसी का नमक खाकर वहाँ चोरी मत करना। तो वो डाकू मन में सोचता है, जिसके यहाँ हम चोरी करने जाएंगे वह हमें कौन सा भोजन खिलाएगा और कौन हमें भोजन के लिए आमंत्रित करेगा। बाबा जी की इस बात पर वे बोला, ठीक है बाबा जी, आपकी खुशी के लिए ये बात भी मानी। अब उन बाबा जी ने 5 बातें बताई। जो माएँ होती हैं वे 4 होती हैं। इन स्त्रियों को तुम माँ मानना, क्योंकि तू पराई स्त्री में बहुत नजर डालता है। पर इन माँओं का ध्यान देना, एक अपनी माँ, एक अपने मित्र की माँ, एक अपने गुरु की माँ और एक राजा की रानी भी माँ के बराबर होती है। इन माँओं को माँ ही मानना, बुरी नज़र बिल्कुल नहीं डालनी है। अब वो डाकू बोला, आपकी ये बात भी मानी, अब तो आप खुश हो बाबा जी। बोले, हमें अच्छा लगा, तूने हमारी बातें माननी है, चाहे थोड़ी ही मानी हो पर बात मानी तो। अब तो बाबा जी अपने डेरे को चले गए और वो डाकू अपने गांव को। साथ संगत जी समय बीतता गया। अब वो डाकू सोचता है, कहाँ पर चोरी करें, गरीब के घर तो चोरी करनी नहीं है, क्योंकि वचन दिए हैं बाबा जी को। फिर उन डाकुओं ने अमीर लोगों की एक लिस्ट बनाई। अब उस लिस्ट में सबसे अमीर तो राजा था। डाकू सोचता है, राजा के महल में चोरी करेंगे तो कई महीनों की छुट्टी आराम से बैठकर खाएंगे। अब वो राजा के यहाँ महल में चोरी करने पहुंचा। सब कुछ चोरी करके हीरे जवाहरात गहने सब एक गठरी में बांध दी। अब अंधेरे में उस डाकू का हाथ किसी कटोरे में टकराया तो उसने मुंह में उंगली डाली, चेक किया तो चूरन था। अब उस डाकू को उन बाबा जी की बात याद आ गई कि किसी का नमक खाके चोरी नहीं करनी है। तो उस डाकू के सरदार ने पोटली वहीं रख दी कि अब यहाँ चोरी नहीं करनी है। वे डाकू वचन का बहुत पक्का था। साथ संगत जी, बुरा कोई नहीं होता, परिस्थितियाँ इंसान को बुरा बनाती हैं। अब उस डाकू ने पोटली वहीं छोड़ दी और जैसे ही वह जाने लगा तो राजा की रानी ने उसको देख लिया और रोककर बोली, मुझे अपने साथ ले जाओ, यह राजा बहुत बूढ़ा है और मैं जवान हूँ। अब वे रानी उस डाकुओं के सरदार के पीछे ही पड़ गई। इस पर वे डाकुओं का सरदार कहता है कि नहीं रानी साहिबा, क्योंकि जो राजा की रानी होती है वह माँ के समान होती है, उस पर बुरी नज़र नहीं डालनी, क्योंकि उस डाकू को बाबा जी के वचन याद थे। तो वो रानी मिन्नतें कर रही है और वे डाकू मना कर रहा है। ये सारा दृश्य राजा दूर से खड़ा देख रहा था और राजा बहुत हैरान था कि एक डाकू ईमान का इतना पक्का और इतने में वे डाकू वहां से खाली हाथ ही भाग गया। उस राजा ने
उस डाकू को पहचान लिया और अगले दिन अपने सिपाहियों से उस डाकू को महल में बुलवाया। जैसे ही वे डाकू दरबार में आया तो राजा ने अपने दरबार में सिंहासन से उतरकर उस डाकू से पूछता है कि तूने चोरी करके पोटली बांध ली, फिर भी लेकर नहीं गया, ऐसा क्यों? तो वे डाकू बोला, ऐसे ऐसे एक बाबा जी हमारे गांव में आए थे, उन्होंने मुझसे कुछ वचन लिए तो बस वही वचन निभा रहा हूं। उन्होंने कहा था जहां का नमक खाओ वहां चोरी मत करना। मैंने गलती से राजमहल का नमक खा लिया है, इसलिए वहां पर सब कुछ छोड़कर मुझे जाना पड़ा। राजा फिर पूछता है कि रानी तुम्हारे पीछे पड़ी थी, मुझे साथ ले जाओ, फिर भी तुमने अपना ईमान कैसे कायम रखा? तो वह डाकू बोला कि आपकी रानी हमारी माँ के समान है। उन्हीं बाबा जी ने बताया था कि राजा की रानी माँ के समान होती है। अब यह बात सुनकर राजा बहुत हैरान कि संत सतगुरु ने एक डाकू को देव रूप बना दिया। राजा कहता है कि मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, पर उसूलों का इतना पक्का इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं तुझे अभी वजीर बनाता हूँ और मेरे मरने के बाद तू यहाँ का राजा बनेगा। अब ये डाकू वजीर की कुर्सी पर बैठता है और सोचता है कि संत के सिर्फ 2 वचन माने और कहाँ डाकू से वजीर बन गया और राजगद्दी भी तैयार है मेरे लिए, तो बाकी के 3 वचन मैं क्यों ना मानूं? अब उस वजीर ने अपने पूरे गांव के लोगों को नौकरी पर रख लिया और सब सुधर गए। और जब ये वजीर राजा बना तो बाबा जी फिर उसी गांव में आए और देखते हैं जहां पर झोपड़ियां थीं वहां सारे घर बने हुए हैं। अब उस राजा का प्रताप जगह जगह फैलने लगा। जब बाबा जी उस सरदार के गांव में पहुंचे और उनके और साथियों से पूछा, कहाँ है तुम्हारा सरदार? तो उसके साथी बोले, बाबा जी वह तो अब राजा बन गया है, पर मरने की हालत में है। सारे वैद्य और हकीमों ने कह दिया है अगर उसको कौवे का मांस नहीं दिया तो वे बचेगा नहीं पाएगा, पर सरदार मानने को तैयार ही नहीं है। कहता है मर जाऊंगा पर कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने बाबा जी को वचन दिया। अब बाबा जी मुस्कुराए और चल दिए राजा से मिलने महल की ओर। और बाबा जी जब महल में पहुंचे तो राजा अपने आप उठकर खड़ा हुआ, मानो उसको कोई बीमारी नहीं हो। जब राजा ने देखा कि बाबा जी आए हैं तो वे हाथ जोड़कर बोला, मैंने आपके सिर्फ 2 ही बातें मानी और आपने एक जोर से राजा बना दिया है। आज से मैं अपना जीवन आपके कहे अनुसार बिताऊंगा। साध संगत जी, जब एक चोर बाबा जी की 2 बातें मानकर राजा बन सकता है, तो क्या हम बाबा जी की एक बात भी नहीं मान सकते? बाबा जी भजन सिमरन के लिए तो ही कहते हैं, दुनिया के सारे काम हम सुबह से शाम तक करते रहते हैं, बस यही काम हमसे नहीं होता है जी। फिर जब कोई परेशानी आती है तो वो परेशानी हमें संभाली नहीं जाती। इसलिए हमें बाबा जी के वचनों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको भी बाबा जी की प्रेरणा भरी साखियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।